सुजाता जब नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची तो पाया अक्षत और साक्षी कुछ पढ़ रहे हैं। बाबा, बिटिया नाश्ता कर लीजिए, आंटी आपसे बात करनी थी, वह बोली। आंटी नहीं, काकी बोलिए, सब हमें काकी ही बुलाते हैं। काकी आपने कहा यह बहुत लोग रहते हैं, अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं, कहाँ हैं वो लोग? कुछ दिन पहले वो लोग उज्जैन गए हैं, महाकाल के मंदिर। ठाकुर साहब 3 भाई थे, बड़े भाई मोहनलाल, उनकी पत्नी तारा और छोटे भाई वीर, उनकी पत्नी राधा। दोनों की नजर ठाकुर साहब की जायदाद पर थी। ठाकुर साहब भाई मोह में अपनी जान गंवा बैठे। अब बड़े ठाकुर साहब और छोटे ठाकुर साहब बाबा की जान के पीछे पड़े हैं। कल वो लोग वापस आ रहे हैं। आपको उनके सामने ऐसे दिख रहा है कि आप बाबा को पहले से प्यार करती हैं और शादी अपनी खुशी से की है। हम वादा करते हैं आपके भाई को उस हैवान के हाथों से सही सलामत लेके आएंगे। अब आप नाश्ता कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। सुजाता किचन में वापस अपने कामों में लग गई। साक्षी अपने भाई राहुल के बारे में सोच के परेशान हो गई। एक केवल उसका भाई उसका इस दुनिया में अपना है, वो भी उस हैवान के कब्जे में। साक्षी, आप नाश्ता नहीं करेंगी क्या? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं आपके हिस्से की खीर भी खा सकता हूँ प्लीज? अक्षत की बात सुनकर साक्षी मुस्कुरा दी, गर्दन हिला के अपनी सहमति दे दी। साक्षी जब खाली बर्तन रखने किचन में आई तो काकी को अक्षत की दवाइयों की जानकारी दी। अब क्या करें बिटिया, क्योंकि डॉक्टर तो बड़े साहब और छोटे साहब भी लाते हैं। हम और आगा इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि बातें समझ सके। आप चिंता मत कीजिए, आप बस एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। मेरी एक दोस्त अस्पताल में काम करती है, मैं उसे इस बारे में बात करती हूँ। ठीक है बिटिया, हम कुछ करते हैं। हमें ये काम उन लोगों के यहाँ आने से पहले करना होगा। साक्षी किचन से बाहर आई, एक नजर हवेली के अंदर दौड़ाई। बहुत ही आलीशान फर्नीचर, महंगी पेंटिंग्स और भी न जाने क्या क्या जो हवेली बहुत आकर्षक बना रही थी। साक्षी कमरे में वापस आई तो पाया अक्षत कमरे में नहीं था। उसने कमरे का मुआयना किया तो देखा दीवार पर अक्षत की तस्वीर लगी थी। दीवारों पर सफेद रंग, किंग साइज बेड साइज, थोड़ी दूर पर लगा फर्नीचर, कुल मिला के एक व्यवस्थित रूम था। करीब 2-3 घंटे बाद कमरे में दस्तक हुई। बिटिया अंदर आए? हाँ काकी आइए ना, आपने फोन मांगा था, ये रहा। अब आप अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि वो लोग कल वापस आ रहे हैं। कल से हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, तो इसे अपने पास ही रखिएगा। कोई भी जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा, अपना नंबर लिखा दिया है। साक्षी ने फोन लिया और अपनी दोस्त को अक्षत का मेडिकल रिपोर्ट, दवाइयों के बारे में सभी जानकारी मेल कर दी। उसकी दोस्त ने डॉक्टर अंशु का नंबर भेज दिया, जो कि एक मस्तिष्क डॉक्टर हैं। साक्षी ने डॉक्टर से बात कर अक्षत की कंडीशन के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के सुझाव दिए, इसे जल्दी हालत में सुधार होगा। साक्षी ने जब ये बात काकी को बताई तो बहुत खुश हुई। साथ साक्षी का माथा चूम लिया। आपके पैर बहुत शुभ हैं, आते ही खुशी की बात भी सुना दी। जल्दी से दवाइयों की पर्ची दीजिए, हम अभी मंगवाते हैं। काकी को जाने के बाद साक्षी डॉक्टर की बातों के बारे में सोच रही थी। उन्होंने उसे कहा था कि अक्षत 6 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा। इसका मतलब फिर साक्षी यहाँ से दूर अपने भाई के साथ दूर चली जाएगी। साक्षी ने जबरन शादी को अपनाया तो नहीं रही थी, पर अपने भाई की जान के लिए इसे एक समझौता जरूर समझ लिया, क्योंकि उसके भाई की जान को उस हैवान से यही लोग बचा सकते हैं। अगले दिन हवेली में बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर उनके परिवार के साथ वापस आ गए। उन्हें अक्षत की शादी के बारे में पहले से पता चल गया था। कहाँ मर गई बहू रानी, सास ससुर आए हैं, ठंड गर्म कुछ पूछोगी भी क्या या नहीं? तारा देवी ने कुटिल मुस्कान के साथ साक्षी को आवाज लगा। थोड़ी देर में साक्षी डरी सहमी सी नीचे आई। सुजाता की आंखों ही आंखों में उसे हिम्मत से काम लेने के लिए कहा, क्योंकि वह जानती थी साक्षी इन लोगों के सामने हिम्मत से काम करना होगा, नहीं तो ये साक्षी को इस घर में जीने नहीं देंगे। साक्षी ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में सभी के लिए गरम गरम चाय पकौड़े साथ लेकर आई। बहू रानी, रसोई पूजा हो गई क्या, जो तुम ये सब बना के लाई हो? बहू रानी, रसोई पूजा हो गई क्या, जो तुम ये सब बना के लाई हो? राधा देवी ने कुटिलता के साथ साक्षी से ये प्रश्न पूछा। जी काकी ने पूजा करवाई। सभी ने साक्षी को गुस्से से घूरा और अपने कमरों की ओर बढ़ गए। साक्षी ने अक्षत की दवाइयाँ बदल दी थी। वो चाहती थी जल्दी से जल्दी अक्षत ठीक हो जाए और इस जबरन शादी से आजादी पाए। वक्त की एक खास बात होती है, ये अच्छा हो बुरा पर बीत जाता है। कब 4 महीने बीते पता नहीं चला। आज साक्षी को यहाँ आज करीब 4 महीने हो गए हैं। अब वो अपने भाई से फोन पर बात कर सकी है। पिछले हफ्ते से अक्षत ऑफिस जाने लगा था, जिससे उसके ताऊ जी व चाचा जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। इस सबसे बड़ा बदलाव साक्षी के अंदर आया। पहले तो अक्षत का ख्याल केवल अपने भाई की वजह से रखती थी, पर अब उसे अक्षत का ख्याल रखना के साथ
बातें करना, वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। पहले वो दिन गिना करती थी कब अक्षत ठीक होगा, पर अब उसे डर सताने लगा था कि जल्दी ही उसे अक्षत की जिंदगी से दूर जाना हो। कैसे रहेगी वो अक्षत से दूर, जिसके बिना अब उसे एक पल चैन नहीं आता था। साक्षी बीते 4 महीने के बारे में सोच रही थी कि उसका फोन बज उठा। बिना एक पल गंवाए उसने जल्दी से फोन कान के पास लगा। हेलो, मुझे याद कर रही थी सोना? नहीं तो झूठ। आपको कैसे पता कि मैं आपको याद कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत हिचकी आ रही। अक्षु, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। सोना, आप जो हमें रोज आपसे दूर ऑफिस भेज देती हो, हम कितना परेशान होते हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, कल से नहीं भेजेंगे। अक्षत कुछ कह पाता तब तक फोन कट चुका था। अक्षत मुस्कुराते हुए अपने काम में लग गया। पिछले हफ्ते से यही करते थे दोनों। अक्षत जैसे ही ऑफिस पहुँचता पहले साक्षी को फोन करता था। कहते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, अगर न हो तो अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के आपके लिए ही चुना होता है। ऐसा ही हाल साक्षी का भी है। वो बधी जरूर जबरदस्ती थी इस रिश्ते में, पर अब उसे बिना अक्षत के अच्छा ही नहीं लगता था। अगर अक्षत न साथ हो तो उसकी कमी बहुत खलती थी। पिछले एक हफ्ते से साक्षी बहुत उदास रहती थी, जैसे उसे तो अक्षत के साथ रहने की आदत सी हो गई। दूसरी तरफ ताऊ जी और चाचा जी बहुत परेशान थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अक्षत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल उन्हें एक पुरानी हवेली मिलेगी जो कि गाँव में है। भैया, इस साक्षी का कुछ करना पड़ेगा, वीर सिंह ने कहा। सही कह रहे हो छोटे, अभी नहीं, बड़े ठाकुर ने कहा। फिर कब भैया? वो साक्षी हमारे सर पर चढ़ के नाचेगी तब, वीर सिंह ने गुस्से से कहा। इतना गुस्सा नहीं करते छोटे, दिमाग से काम लो। उस साक्षी ने तो हमारे लिए अच्छा ही किया है। कैसे भैया? मैं कुछ समझा नहीं। तुम कुछ समझते ही कब हो छोटे, हमेशा गुस्से से तो काम लेते हो। कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। बातों को गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। हमें कहना चाहते हैं छोटे, कंपनी की हालत किसी से भी छुपी नहीं है। खराब अवस्था है उसकी, पर जब से अक्षत ने जानना शुरू किया है तो बड़े प्रोजेक्ट हमें मिले हैं। ये हमारे लिए अच्छा है। जब तक रवि बेटा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता, यह बिजनेस संभालने के लिए अक्षत को काम करने दो, और साक्षी को देखने के लिए तारा राधा है ना। कल सुजाता को काम से भी निकाल दिया है, अब उससे नौकरों का पूरा काम करने दो, खुद ही भाग जाएगी। आप महान है भैया, बड़ी दूर की सोची है। इसके साथ दोनों भाई कुटिल हंसी हंसने लगे। क्या है ये एहसास जो साक्षी को हो रहे हैं? कौन है रवि? इसके आने से क्या बदलाव आएगा साक्षी अक्षत की जिंदगी में?